अगर आपको कभी लगा है कि यार मुझे भी गिटार सीखनी है या मुझे भी पियानो सीखना है, but you don't know where to start, then this video is just for you. Hey everyone, thank you so much for watching Musical Shades of Prapti. This is your Prapti Kudapkar, and if you are new here, don't forget to subscribe to my channel below. So welcome to yet another sit down Saturday video. आज का बैकग्राउंड थोड़ा अलग है क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू स्टार्ट टू लर्न अ न्यू इंस्ट्रूमेंट. आई एम अ म्यूजिशियन माई सेल्फ. मुझे लगा कि आई शुड शेयर समथिंग दैट रियली हेल्प्स यू. नंबर 1, चूज वॉट यू लव. इट्स ऑन यू कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट तुम्हें चूज करना है. तो चूज अ इंस्ट्रूमेंट विच यू रियली लव. डोंट जस्ट रैंडमली पिक एन इंस्ट्रूमेंट कि यार शाहरुख खान ने DDLJ में अगर मैंडोलिन बजाई है तो अब मुझे अभी मैंडोलिन ही सीखनी है. ऐसे नहीं करना. जो तुम्हें पसंद हो, ना कि किसी एक्टर ने बजाया हुआ इंस्ट्रूमेंट. वो भी उन्होंने बजाया नहीं देता, वो अलग बात है. या फिर मोहब्बतें में शाहरुख सर ने जो वॉयलिन बजाई है वो देखे वॉयलिन सीखना है मुझे. ऐसा मत करना. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? इट इज़ बिकॉज अगर आपको ना आपके इंस्ट्रूमेंट का साउंड अच्छा नहीं लगा कि यार ये क्या है, मज़ा नहीं आ रहा. अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा तो ऑफकोर्स आप बाद में प्रैक्टिस भी नहीं करोगे वो इंस्ट्रूमेंट की, या फिर थोड़े दिनों बाद आप छोड़ दोगे. सो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट, यू शुड स्टार्ट विद व्हाट यू पर्सनली लव. जो तुम्हें पसंद है, गो फॉर दैट इंस्ट्रूमेंट. इफ़ यू वुड आस्क मी, तो मेरा वेरी फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जिससे मैंने मेरी म्यूजिक की जर्नी स्टार्ट की है, इट्स पियानो. नंबर 2, स्टार्ट स्मॉल. लोग क्या करते हैं, उनको स्टार्टिंग से ही परफेक्शन चाहिए रहता है. ऑफकोर्स अगर हम अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे तो उतना परफेक्शन नहीं होगा. सो व्हाट यू शुड डू रैदर इज कि जो बेसिक्स है तुम्हारे उसको अच्छे से क्लियर करते जाओ, रैदर देन रनिंग टूवर्ड्स परफेक्शन. यू शुड प्रैक्टिस व्हाट यू हैव. बेसिक नोट्स हो गया, इतना भी तुम करोगे ना तो इट इज मोर देन इनफ फॉर अ बिगनर. ओके, स्टार्टिंग विद बेसिक्स इट विल हेल्प यू इन योर फर्दर जर्नी ऑफ म्यूजिक. नंबर 3, लर्न बेसिक्स प्रॉपरली. बहुत लोग क्या करते हैं ना कि लाइक बेसिक्स में जो भी होता है वो बोर हो जाते हैं वो कर करके, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन क्या हो जाता है, मेनी पीपल तो stop only practicing then और many people quit. So वो ना करते हुए अगर आप बेसिक्स अपने क्लियर रखोगे तो जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे तब आपको वो एडवांस वाली चीजें बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कैचअप हो जाएंगी. What do many people do? वो बेसिक्स ना बोर हो जाते हैं एंड दे आर लाइक कि नहीं हमें एडवांस से सीखना है, अभी हो गया बेसिक्स हो गया. लाइक दे डू नॉट प्रैक्टिस दैट बेसिक्स एट ऑल. ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है कि मतलब उनका जो एडवांस का होता है ना, दे कैन नॉट कैच अप विद इट एंड दे फील कि यार मुझे नहीं आ रहा, ये तो बहुत हार्ड इंस्ट्रूमेंट है, ये तो हो ही नहीं रहा मुझसे. सो बिकॉज योर बेसिक इज नॉट क्लियर यू थिंक कि मुझे आ ही नहीं रहा, इंस्ट्रूमेंट ही नहीं आ रहा मेरे को बजाने, ये हो जाता है. सो नंबर 1 थिंग विच यू शुड कीप इन योर माइंड इज, तो मुझे बेसिक्स अच्छे से करने इफ आई वॉन्ट टू बी गुड एट दैट इंस्ट्रूमेंट. ओके. नंबर 4, बी कंसिस्टेंट. सो इंस्ट्रूमेंट अगर आप सीख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं ना कि जब क्लास रहेगा तभी ही मैं सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस करूँगा या करूँगी. ऐसा नहीं होता, राइट? सो इफ़ यू आर लर्निंग अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट यू शुड एटलीस्ट प्रैक्टिस फॉर 10 to 15 मिनट्स एवरी डे. 24 घंटे में से हम लोग 10-15 मिनट तो ऑफकोर्स निकाल सकते हैं, एंड आई फील दैट इज ओके फॉर अ बिगनर टू प्रैक्टिस फॉर दैट मच टाइम. बट इफ यू आर नॉट अ बिगनर यू शुड प्रैक्टिस थोड़ा सा ज़्यादा. ठीक है, एंड बिकॉज आप अगर वो चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो कंसिस्टेंटली, आपका जो प्रोग्रेस है ना वो इंस्ट्रूमेंट सीखने का, इट विल जस्ट गो फास्टर देन द रेस्ट हु डू नॉट प्रैक्टिस. ये तो ध्यान में रख. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज द 5th पॉइंट विच सेज डोंट कंपेयर योरसेल्फ. ठीक है, अभी इधर भी इफ यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ सम इनक्रेडिबल परफॉर्मर, incredible musician, then of course
यू विल नॉट फील गुड अबाउट योर सेल्फ कि मेरे को नहीं आ रहा बजाने. ऐसा नहीं है. खुद को अगर तुम एक ऐसे म्यूजिशियन से कंपेयर कर रहे हो जो दिन रात जो सुबह सुबह उठ के जल्दी उठ के प्रैक्टिस करता है, एंड एक एक दो दो तीन तीन भी कम है बोल रही हूँ मैं, इतने घंटे प्रैक्टिस करता है, उसके साथ अगर आप खुद को कंपेयर करोगे तो मुझे नहीं लगता वो कंपैरिजन इज अ गुड कंपैरिजन. हाँ, अगर आप भी इसी के तरह 5 घंटा कर रहे हो तो फिर वो कंपेयर करना ओके है, बट you are a beginner for now. You should not compare yourself with anyone else. Actually, even if you are not a beginner, you should not compare yourself with anyone else but your own self. Be your own competitor, okay? So, इसी के साथ अगर आप अपनी म्यूजिकल जर्नी के लिए सीरियस हो and you need a proper guidance, so you already know where to come. That is Ujjwal Music Classes. Here you could learn any instrument you love, any. और आपको इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लास में ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइडेड रहते हैं फॉर यू ऑल टू कम देयर, प्रैक्टिस एंड लर्न योर इंस्ट्रूमेंट. सो here are the contact numbers. You could contact them and start your musical journey today. Also मैं बताना भूल गई कि this year is उज्जवल म्यूजिक क्लासेस 30th ईयर. तो अभी जाते जाते आई वुड रियली लाइक टू सी उज्जवल म्यूजिक क्लासेस की टैग लाइन, दैट इज लव म्यूजिक एंड लर्न म्यूजिक. ओके, बाकी मैं मिलूंगी तुम्हें कमिंग ट्यूसडे को एक नए व्लॉग के साथ, एंड दैट इज समथिंग रिलेटेड टू दी पिछला वीडियो. मीन्स अभी जो थर्सडे को मैंने डांस का वीडियो डाला था उसके रिलेटेड कुछ तो आने वाला है ट्यूसडे को. So do not forget to watch that. And if you haven't subscribed yet, क्या कर रहे हो? कर दो यार subscribe. We are very close to 600 subscribers. Now I'll go. Bye bye. Take care. Thank you so much for watching this video and bye bye. Sending you love. Bye.